हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आप जानेंगे कि क्या भगवान को पाना आसान है, क्या भगवान को पाया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से आज आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक धर्म गुरु थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक प्रतिदिन गुरु जी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ में लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहने लगा। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं और भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरु जी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। यह सुनकर युवक ने उत्तर दिया, हे गुरु जी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातों को भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन हे गुरु जी, मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया, और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की इस प्रकार की बात को सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा कि हे पुत्र, क्या तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत ही उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले कि ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली। फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा कि हे पुत्र, जब तुम पानी में थे तो बताओ, तुम क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा कि हे गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि पुत्र, जितनी तड़प तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तड़प होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तड़प मन में लगा ली जाए, ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भोग, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तड़प पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृतांत।
संजय ने कहा। अर्जुन को दया से अभिभूत उसके मन में शोक छा गया। तब उसकी आंखों से आंसू भर आए। तब श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुम्हें कैसे जकड़ गया? यह किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इस अपुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, हृदय की ऐसे शुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। फिर अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ जो मेरे पूजनीय हैं? इन महानुभवों को जो मेरे गुरु हैं मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाएं रक्त से सने होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित होना। उन्हें मार डालने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ तथा चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या स्वर्ग के देवताओं के समान प्रभुता प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हो जाऊंगा। संजय, जो महल से यह सब दृश्य देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि शत्रुओं को दंडित करने वाले अर्जुन ने ऐसा कहकर श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वे मौन हो गए। हे धृतराष्ट्र, उसके बाद दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवितों के लिए शोक करता है और ना ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना था, ना तुम थे, ना ये सभी राजा थे, और ना ही भविष्य में हम में से किसी का भी अस्तित्व समाप्त होगा। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच संपर्क से सुख और दुख की क्षणिक अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। ये अस्थायी है और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह ही आते जाते रहते हैं। हे भारतवंशी, इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। क्षण भंगुर की कोई स्थिरता नहीं है और शाश्वत की कोई समाप्ति नहीं है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद यह बात देखी और निष्कर्ष निकाला है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। उसके भीतर स्थित आत्मा अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है। एक जो सोचता है कि आत्मा मार सकती है और दूसरा जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो मारती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा
अजन्मी, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मरवा सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा को ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी और अविनाशी है। इसे ना तो भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सभी स्थानों में व्याप्त है, अपरिवर्तनीय है और आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म मरण में रहती है, तब भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्यम भावी है। इसीलिए जो अवश्यम भावी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, जीवन में प्रकट हैं और मृत्यु पर फिर से अव्यक्त हैं, तो फिर शोक क्यों करें? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं और कुछ लोग इसका वर्णन अद्भुत मानते हैं, और कुछ लोग आत्मा के विषय में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसीलिए तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को समझते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बेहतर कोई काम नहीं है। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, जो उनके लिए दिव्य लोकों की सीढ़ियां खोल देते हैं। तथापि यदि आप अपने सामाजिक कर्तव्य और प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी बनेंगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक इज्जतदार इंसान के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। जो महान सेनापति तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए हो, और इस प्रकार वे तुम्हारे प्रति अपना सम्मान खो देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बदनाम करेंगे और बुरे शब्दों से अपमानित करेंगे, तुम्हारी शक्ति का अपमान करेंगे। अफसोस, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? यदि तुम युद्ध करोगे तो या तो तुम युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्ग लोक जाओगे, या फिर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब हे पार्थ, मैं बुद्धि योग बताता हूँ। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस चेतना की स्थिति में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, तथा थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हे कौरवों, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एकाग्र होता है, किंतु जो लोग अनिश्चय में रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों के ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की शक्ति में पहुंचो। द्वैत से मुक्त होकर सत्य में स्थिर होकर भौतिक लाभ
और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित हो जाओ। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो, ना ही अकर्मण्यता में आसक्त रहो। हे अर्जुन, तुम सिद्धि और असिद्धि की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। हे अर्जुन, तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के सकाम भागों से मोहित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव कैसा होता है? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे जमता है? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन को पीड़ा देने वाली इंद्रियों की समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं को त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थित कहा जाता है। जिसका मन दुख में भी अविचल रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है तथा ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और ना ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, क्रोध के कारण निर्णय लेने की क्षमता धूमिल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मन को वश में रखता है तथा इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए भी राग द्वेष से मुक्त रहता है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। ईश्वरी कृपा से वह शांति प्राप्त होती है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तथा ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में दृढ़ रूप से स्थापित हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी ना तो दृढ़ बुद्धि हो सकती है और ना ही वह ईश्वर पर स्थिर ध्यान कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी मन को ईश्वर के साथ एक नहीं करता, उसके लिए कभी शांति नहीं रहती, और जो शांति से रहित है वह कैसे सुखी हो सकता है? इसीलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक रखा है, वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, वह पूर्ण शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, ज्ञानी आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि उसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होकर मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं इस अध्याय का महात्म्य, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृतांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया।
किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके सामने पृथ्वी पर एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपया बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को कहा कि हे ब्राह्मण, सोपोर गांव का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपोर गांव की ओर निकल पड़ा। समृद्धशाली सोपोर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि हे महाभारत, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरम की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था और इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया नहीं। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरे की बात सुनकर बाघ बोला, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ तो सही। यह सुनकर बाघ ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, कि चलो सामने खड़े हुए इन महान पुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वो दोनों बकरी और बाघ वहां से चल दिए। आगे मित्रवान देव शर्मा से बोला कि उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया, क्योंकि बाघ तो बकरी को खा जाता है और ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे।
इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा कि हे विप्रवर, यह बाघ बकरी को क्यों नहीं खाना चाहता और बकरी भी इससे निर्भय है, इसका क्या कारण है? मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, हे श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण महात्मा रहते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा कि हे महात्मन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। उसके बाद बहुत ही लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत होता चला गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। और इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव को समझो। मित्रवान देव शर्मा से बोला कि वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसीलिए हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृतांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महत्म्य बतलाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो आइए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी ही एक बहुत ही पावन कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया।
और साथ ही साथ उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा कि दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से यह कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, हे देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है। आप इनसे स्वयं ही पूछ लें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्य राज बलि जानते हैं और ना ही तुम या फिर कोई और अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले कि हे देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप आज इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली कि हे देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। मतलब कि समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा कि हे देवी, फिर आप मनुष्यों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। यह पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। यह तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा तो समाप्त ही हो गया है। लूट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्य उदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है। इसीलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सनति, क्षमा तथा जया, यह 8 देवियां भी निवास करेंगी। हे देवेंद्र, अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, और साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। हरे कृष्णा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी।